दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल खरना चक नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं भारत के सभी महत्वपूर्ण जलप्रपात। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आज जितने भी हम आपके लिए प्रश्न लेकर आए हैं वह सभी प्रश्न विद इमेज हैं। आप इमेज के माध्यम से बहुत ही आसानी से इनको समझ सकते हैं और एक बार इस क्लास को ले लिया तो बहुत ही अच्छा फील होगा। तो इस प्रकार इस क्लास को लेकर आप इन सभी प्रश्नों को जवान पर हमेशा के लिए रट सकते हैं या भूलेंगे नहीं। तो प्रश्नों को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बता दें कि सभी जलप्रपात किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं सभी के लिए यह महत्वपूर्ण है। यह बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो इसलिए देखते हैं आज हम एक नए तरीके से। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमारा हो जाएगा, दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? तो दूध सागर जलप्रपात या झरना गोवा और कर्नाटक की सीमा पर भारत के गोवा राज्य में मांडवी नदी पर स्थित एक 4 स्तरीय झरना है। यह मुख्यतः गोवा और कर्नाटक की सीमा साझा करता है, लेकिन मांडवी नदी पर गोवा में मुख्यतः स्थित है। अगले झरने की तरफ या जलप्रपात की तरफ बढ़ते हैं। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? और यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। अगला जलप्रपात हमारा धुआंधार जलप्रपात है। यह नर्मदा नदी पर कपिल धारा एवं दुग्ध धारा जलप्रपात यानी कि यह दोनों अनूपपुर में हैं। धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट जबलपुर में स्थित है। और इसके साथ में सहस्रधारा जलप्रपात महेश्वर खरगोन दर्धी जलप्रपात मानधाता जलप्रपात बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप इस इमेज में टूरिस्ट के आने का या जहाँ पर टूरिस्ट आकर इस झरने का आनंद ले सकते हैं। तो देख सकते हैं कि यह कितना ही दृश्य इसका मनोरम है। बढ़ते हैं अगले जलप्रपात की तरफ। अगला जलप्रपात है हमारा जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कहाँ है? तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। यह 4 छोटे छोटे प्रपातों राजा, राकेट, सेरर और रानी से मिलकर बना है। इसका जल 253 मीटर की ऊंचाई से गिरकर बड़ा सुंदर दृश्य उपस्थित करता है। और इसकी ऊंचाई यहाँ पर आप इसकी ऊंचाई देख रहे हैं 253 मीटर है। और यहाँ पर टूरिस्ट आकर इस झरने का आनंद ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले जलप्रपात की तरफ। अगला जलप्रपात हमारा है दुग्धधारा जलप्रपात कहाँ है? तो दुग्धधारा जलप्रपात की बात करें तो यह है, यहाँ देख सकते हैं कि अमरकंटक में स्थित है। यानी कि देखते हैं दुग्धधारा जलप्रपात मध्य भारत या मध्य प्रदेश राज्य में अमरकंटक के पास नर्मदा नदी पर स्थित है। और इस जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 15 मीटर है। तो इसकी ऊंचाई यहाँ 15 मीटर है और यह दूध के जैसा दिखाई दे रहा है, इस कारण इसका नाम दुग्धधारा जलप्रपात है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? तो चित्रकूट जलप्रपात भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। यह एक सुंदर जलप्रपात है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 90 फीट है। इस जलप्रपात की विशेषता यह है कि वर्षा के दिनों में यह रक्त लालिमा लिए हुए होता है, तो गर्मियों की चांदनी रात में यह बिल्कुल सफ़ेद दिखाई देता है। तो यह यहाँ पर सफ़ेदी इस प्रकार देख सकते हैं। और यहाँ टूरिस्ट आकर इस
जलप्रपात का आनंद उठाते हैं। बढ़ते हैं अगले जलप्रपात की तरफ। अगला जलप्रपात हमारा है हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? तो हुंडरू जलप्रपात की बात करें, यह जलप्रपात भारत के झारखंड राज्य के रांची जिले में सुवर्णरेखा नदी पर स्थित एक जलप्रपात है। यह 98 मीटर 322 फीट की ऊंचाई से गिरता जलप्रपात है। यह भारत का 34वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यहाँ पर इसकी ऊंचाई 34 मीटर या 322 फीट है और यह बहुत ही घने जंगलों में स्थित है। बढ़ते हैं अगले जलप्रपात की तरफ। अगला जलप्रपात है हमारा शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित एक जलप्रपात है, जहाँ 98 मीटर की ऊंचाई से जल गिरता है। इसका उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए होता है। इस पर स्थित जल विद्युत ग्रह एशिया का प्रथम जल विद्युत ग्रह है, जिसकी स्थापना 1902 में हुई थी। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को यह पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। हम इनकी स्थिति और यह किस राज्य में स्थित हैं और किस नदी पर बने हैं और किस कारण यह इम्पोर्टेंट हैं। तो आप सभी लोगों को इन सभी पर चर्चा करते चल रहे हैं। तो देखते हैं अगले जलप्रपात को। अगला जलप्रपात है हमारा चुलिया जलप्रपात कहाँ है? तो चुलिया जलप्रपात राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध झरनों में से एक है। यह जलप्रपात चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध के पास स्थित है। यह राजस्थान के सभी जलप्रपात में सबसे ऊंचा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 18 मीटर है। झरने के चारों ओर प्राकृतिक रूप से निर्मित चट्टानें देखने लायक हैं। तो यहाँ पर इसकी ऊंचाई 18 मीटर है और कहाँ स्थित है? राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात चुलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जलप्रपात है हमारा नोहकालिकई जलप्रपात कहाँ है? नोहकालिकई जलप्रपात या झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना है। इसकी ऊंचाई 340 मीटर यानी कि 1115 फीट है। यह झरना भारत के मेघालय राज्य में चेरापूंजी, जिसे अब सोहरा के नाम से जाना जाता है, चेरापूंजी के पास स्थित है, जो पृथ्वी पर सबसे नम स्थानों में से एक है। यह भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। तो यह आप देख रहे होंगे कि इसकी ऊंचाई 1115 फीट है, यानी कि मीटर में देखें तो 340 मीटर और भारत का सबसे ऊंचा झरना है। अगला देखते हैं। अगला है जोन या गौतम धारा जलप्रपात कहाँ है? तो जोन्हा, यहाँ पर जोन्हा दिया गया है। जोन्हा या गौतम धारा जलप्रपात कहाँ है? तो यह है जोन्हा जलप्रपात, जिसे गौतम धारा जलप्रपात भी कहा जाता है। भारत के झारखंड राज्य के रांची जिले में स्थित एक जलप्रपात है। राढ़ू नदी पर पानी गिरने से बना यह प्रपात 43 मीटर ऊंचा है। तो इसकी ऊंचाई 43 मीटर है और यह देख रहे हैं कि यह पर्यटन के मामले में बहुत ही मनोरम दृश्य है और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आते रहते हैं।
और इस जलप्रपात या झरने का आनंद उठाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले जलप्रपात की तरफ। आप सभी लोगों को कभी समय मिले तो आप एक बार इन जलप्रपातों पर होकर आइए और इन प्रकृति के दृश्यों का आनंद उठाइए। तो देखते हैं अगला हमारा है केंदाई जलप्रपात कहाँ है। तो केंदाई जलप्रपात की बात करें, छत्तीसगढ़ के उत्तर मध्य में स्थित कोरबा जिला के पर्यटन स्थल के बारे में बात करें तो सबसे पहला नाम केंदाई जलप्रपात का आता है। यह जलप्रपात कोरबा जिले के सबसे खूबसूरत जलप्रपात में से एक है। यह पिकनिक मनाने के लिए सबसे अच्छे स्थलों में से एक है। केंदाई झरना और आसपास की हरियाली पर्यटकों को मनोरम दृश्य प्रदान करती है। अगला देखते हैं। अगला है हमारा साडनी जलप्रपात कहाँ है। तो साडनी जलप्रपात की बात करें तो यह राजडेरा गुमला जिला झारखंड प्रकारंसा ऊंचाई 934 मीटर या 3064 फीट है। कुल ऊंचाई 60 मीटर 200 फीट धारशंख नदी पर। कहाँ स्थित है? धारशंख नदी पर। और यह ऊंचाई कुछ डाउट है क्योंकि इसकी ऊंचाई अगर कुल ऊंचाई देखें तो यहाँ 60 मीटर 200 फीट है। बढ़ते हैं अगले जलप्रपात की तरफ। अगला जलप्रपात है हमारा पाईकारा जलप्रपात कहाँ है। तो पाईकारा जलप्रपात भारत के तमिलनाडु राज्य में ऊटी से 19 किलोमीटर दूर एक नदी है जिसके पास इसी नाम का एक गांव है। पायकारा नदी को टोडा लोग बहुत पवित्र मानते हैं। यह मुकुर्थी शिखर से निकलती है, उत्तर की ओर बहती है और फिर पठार के किनारे पहुंचने के बाद पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। तो यह पाईकारा जलप्रपात है। यहाँ पर आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं कि इसका दृश्य कितना ही सुंदर और मनोरम है। अगले जलप्रपात की तरफ बढ़ते हैं। अगला जलप्रपात है हमारा गोकक जलप्रपात कहाँ है। तो गोकक जलप्रपात की बात करें, भारत के कर्नाटक राज्य के बेलगाम जिले में स्थित एक जलप्रपात है। यह घाटप्रभा नदी पर गोकक शहर से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ एक मोड़दार मार्ग तय करते हुए घाटप्रभा बहते एक अश्वनाल आकार की चट्टान से 52 मीटर यानी कि 171 फुट से गिरता है। तो यहाँ पर आप इस गोकक जलप्रपात को देख सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी आज हम आपके लिए लेकर उपस्थित हुए थे जलप्रपात, उन पर हमने आज चर्चा की। तो आप सभी लोगों को वीडियो यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस क्लास को शेयर कर दें। और यदि क्लास अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में कमेंट करके बताएं, तो आपके लिए हम एक और क्लास जो विश्व के सभी जलप्रपात हैं उनको हम इसी तरह से विद इमेज लेकर आएंगे। तो आपको यह कैसा लगा आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। तो चलते हैं फिर, जय हिंद।